दोस्तों जय श्री कृष्ण जी। आज का विषय भगवत प्राप्ति का उपाय यह शरणागति। कल को श्री कृष्ण की आविर्भाव तिथि है, इसलिए आज अधिवास के दिन भगवत प्राप्ति का उपाय वक्तव्य विषय के रूप में निर्धारित हुआ है। हमारा पहला प्रश्न है, यदि कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ इसलिए उनकी प्राप्ति के उपाय के संबंध में आलोचना निरर्थक है, तो उसके उत्तर में कहा गया है कि ईश्वर को मानना सभी जीवों में स्वतः सिद्ध रूप से है। आस्तिक नास्तिक सभी ईश्वर को मानते हैं। जहाँ पर ईशता या ऐश्वर्य है, वहाँ पर स्वाभाविक रूप से सभी झुकते हैं। छोटे से छोटे प्राणी भी ईश्वर को मानते हैं, इसलिए परमेश्वर मानने में कोई अस्वाभाविकता नहीं है, बल्कि भगवान को मानना अधिक समझदारी की बात है। आग को न मानने से आग का कोई नुकसान नहीं है। दूसरी ओर आग को मानने से आग के द्वारा अनेक प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, इसलिए जो भगवान को मानता है उसका ही लाभ है। यह अधिक बुद्धिमानी का परिचायक है। छोटे छोटे ईश्वरों का हम देख सकते हैं, इसलिए मानते हैं। परमेश्वर को देखा नहीं जाता, अतएव हम नहीं मानते। यदि इस प्रकार तर्क हो तो उसका उत्तर यह है कि अपनी सीमित ताकत वाली क्षणभंगुर इंद्रियों के द्वारा हम कितनी उपलब्धि कर सकते हैं। जिन सब विषयों की हमारी इन क्षुद्र इंद्रियों के द्वारा उपलब्धि न हो तो उनका अस्तित्व हम नहीं मानेंगे। क्या हमारी यह बात युक्तिसिद्ध होगी? एक एक प्रकार के विषय को समझने के लिए एक एक प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है। जब तक वह अधिकार या योग्यता अर्जित न हो, तब तक हम उस वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि हम बहुत प्रकार की भाषा जानने पर भी यदि उर्दू भाषा न जानते हों तो दूसरी भाषा के ज्ञान के द्वारा उर्दू भाषा नहीं समझी जा सकती। आंखें रहने पर भी उर्दू भाषा के शिक्षा रूपी पृथक अधिकार या योग्यता अर्जन न करने से जिस प्रकार उर्दू भाषा का रूप और शक्ति अर्थात अर्थ हृदयगम नहीं होता, उसी प्रकार परमेश्वर की उपलब्धि के लिए जो अधिकार या योग्यता चाहिए, वह अर्जित न होने तक जितनी प्रकार की भी दुनियावी योग्यता या ज्ञान क्यों न रहे, हम उसे समझने अथवा उसकी उपलब्धि करने में समर्थ नहीं होते हैं। परमेश्वर स्वतः सिद्ध तत्व वस्तु होने के कारण उनमें शरणागति के बिना, उनकी कृपा बिना कोई भी उनको जानने व अनुभव करने में समर्थ नहीं होता है। असीम को, सर्वशक्तिमान को किसी ने जान लिया है या समझ लिया, यह बात कहने से असीम के असीमत्व की व सर्वशक्तिमान की सर्वशक्तिमत्ता की हानि होती है। दूसरी ओर यदि असीम व सर्वशक्तिमान स्वयं को न जना सके, वे हमें अपना अनुभव प्रदान न कर पाए, तो भी उनके असीमत्व की व उनकी सर्वशक्तिमत्ता की हानि होती है। अर्थात तब भी हम उन्हें असीम या सर्वशक्तिमान नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उनमें ये ताकत नहीं है कि वे अपने आप को हमें जना पाएं। अतः ये सिद्धांत बना कि जीव अपनी चेष्टा से भगवान को नहीं जान सकता व नहीं समझ सकता है। हाँ, भगवान यदि कृपा करके जनाए तो जान सकता व समझ सकता है। प्रमाण यथा कठोपनिषद नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमेवैश्वृणुते तेन लभ्यस्तस्य एष आत्मा विवृणुतो स्वाम 3/2 अर्थात इस परमात्म वस्तु को तर्क, मेधा या पांडित्य द्वारा नहीं जाना जा सकता। जब जीवात्मा भगवान के प्रति सेवोन्मुख होकर परमात्मा की कृपा याचना करता है, तब उसी के निकट वे परमात्मा अपना स्वयं प्रकाश श्री विग्रह प्रकट करते हैं। इसलिए अशरणागत व्यक्ति कितनी प्रकार की भी चेष्टा क्यों न कर ले, वह परमेश्वर के अस्तित्व की उपलब्धि करने में समर्थ नहीं होता है। अशरणागत हिरण्यकशिपु गदा हाथ में लेकर विष्णु को मारने के लिए बहुत खोजता रहा, परंतु विष्णु को देख न पाया, जबकि शरणागत भक्त प्रहलाद जी विष्णु की कृपा से विष्णु को सर्वत्र देख पाए। कोई कहता है कि भगवान का आकार नहीं है, रूप नहीं है, उनके निर्गुण स्वरूप का आविर्भाव नहीं है, माइक जगत में आविर्भूत होने के लिए माया के गुण लेकर ही उनको आविर्भूत होना होगा इत्यादि। उसके उत्तर में कहते हैं कि पहले हमें समझना होगा कि भगवान किसे कहते हैं। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? जिनका भक्त है उनको भगवान कहते हैं। भक्त शब्द का अर्थ है शक्ति। शक्ति युक्त तत्व को भगवान कहते हैं। शास्त्र में विष्णु पुराण में भगवान शब्द का अर्थ किया गया है समग्र तमाम ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र यश, समग्र सौंदर्य, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य जिस तत्व में निहित है, उन्हें भगवान कहते हैं। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, असीम है, इसलिए वे किसी भी स्थान पर, जिस किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। यदि वे यह नहीं कर सकते, तब उनकी सर्वशक्तिमत्ता की, असीमत्व की हानि होती है। वे यह कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, सर्वशक्तिमान के संबंध में इस प्रकार की उक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता। हम जो शक्ति भगवान को देंगे, वह शक्ति ही भगवान में रहेगी, उसके अतिरिक्त नहीं रह सकती। जैसे हम ही परमेश्वर के निर्माता हों। सर्वशक्तिमान ऐसा नहीं होता, वह ऐसे को हम सर्वशक्तिमान कह भी नहीं सकते। हमारी कल्पना में अथवा उससे बाहर जितने प्रकार की शक्ति हो सकती है, एवं हमारी कल्पना के अतीत भी जो शक्तियुक्त तत्व हैं,
वे ही भगवान हैं, उन्हें ही सर्वशक्तिमान कहते हैं। असीम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कर्तुम अन्यथा कर्तुम यह समर्थः स एव ईश्वरः। सर्वशक्तिमान जिस किसी भी स्थान में, जिस किसी भी मूर्ति से, सर्वशक्तियों के साथ आ सकते हैं। भगवान सर्वसमर्थ हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं। वे किए हुए को उल्टा कर सकते हैं, उल्टे किए हुए को फिर पलट सकते हैं। उन सर्वशक्तिमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सर्वशक्तिमान सब कुछ करने में समर्थ हैं। हमारे अनुभव के अनुसार कोई भी आकार 3 डायमेंशंस के अंतर्गत होता है, अर्थात उसकी कुछ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। यदि कोई कहे कि असीम का आकार है तो हम झट सोचने लगते हैं कि वही एक सीमा में बंधे होंगे, जबकि ये गलत है। परंतु जनसाधारण में तो ऐसा विचार ही प्रचलित है, जबकि भगवान आकार में रहते हुए भी असीम रह सकते हैं। असीम की यह अचिंत्य शक्ति साधारण बुद्धि की समझ का विषय नहीं है। गणित शास्त्र के साधारण ज्ञान से हम ये समझते हैं कि समानांतर रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं। पैरेलल स्ट्रेट लाइंस नेवर मीट, किंतु गणित शास्त्र के उच्चतर हायर मैथमेटिक्स में जाने से पाएंगे कि समानांतर रेखाएं असीम में जाकर मिल जाती हैं। दे मीट एट इन्फिनिट। अंक शास्त्र के साधारण योग वियोग के ज्ञान में एक में से एक घटाने पर 0 बचता है, किंतु हायर मैथमेटिक्स से जाना जाता है कि असीम में से असीम घटाने पर भी असीम ही बचता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बृहदारण्यक 5 अध्याय। पूर्ण रूप अवतारी से पूर्ण रूप अवतार स्वयं प्रादुर्भूत होते हैं। पूर्ण अवतारी से लीला की पूर्ति के लिए पूर्ण अवतार निकलने पर भी अवतारी में पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है, तनिक भी वह घटता नहीं। पुनः अवतार की प्रकट लीला समाप्त होने पर जब अवतार अवतारी में मिल जाता है, तब भी अवतारी की पूर्णता में वृद्धि नहीं होती। शास्त्रों में बहुत से स्थानों पर भगवान को साकार कहा गया है और बहुत से स्थानों पर निराकार कहा गया है। शास्त्रों को मानने से शास्त्रों के दोनों प्रकार के उपदेश ही मानने होंगे। शास्त्रों में असंगत बातें कुछ भी नहीं है। संगति किस प्रकार होती है, उसे समझने की चेष्टा करनी होगी। भगवान को निराकार कहने का अर्थ है उनका कोई भी प्राकृत दुनियावी नाशवान आकार नहीं है। साकार कहने का अर्थ है वे अप्राकृत आकार वाले हैं। अपानिपात श्रुति वज्रज प्राकृत पानी चरण। पुनः कहे शीघ्र चले करे सर्वग्रहण। च म 6/150। जो श्रुतियां ब्रह्म को अपानिपात अर्थात ब्रह्म के हाथ पांव नहीं है ऐसा कहती हैं, परंतु वे प्राकृत हाथ पांव नहीं है। फिर वही श्रुतियां और भी कहती हैं कि ब्रह्म शीघ्र चलते हैं तथा तब वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। अचिंत्य शक्ति वाले असीम भगवान में तमाम विरुद्ध गुणों का सामंजस्य संभव है। यदि कोई कहे कि भगवान जब माइक जगत में अवतीर्ण होते हैं तो माया के 3 गुणों को स्वीकार करके वह माइक आकार को लेकर ही अवतीर्ण होते हैं, अतः भगवान के जितने स्वरूप हैं वह अवतार आदि हैं, वे सभी माया में हैं, बड़ा जोर देकर यह कहा जा सकता है कि वे सात्विक तनु हैं, उनका स्वरूप पूर्ण सात्विक है। उसके जवाब में कहते हैं कि भगवान निर्गुण है तो उनका स्वरूप भी निर्गुण है, कभी भी माइक नहीं है। का स्वरूप कभी भी माया का बना नहीं हो सकता, क्योंकि माया भगवान के अधीन तत्व है। भगवान निर्गुण माया के गुणों से रहित स्वरूप से ही इस माया के जगत में अवतीर्ण होते हैं। बद्ध जीव अपने इन माया के नेत्रों से उनको माया में ही देखते हैं। हाँ, निर्गुण शुद्ध प्रेम नेत्रों से भगवान का निर्गुण अप्राकृत स्वरूप दर्शन हुआ करता है। समझने की सुविधा के लिए उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि जैसे जेल में कैदी के लिए एक अलग प्रकार की पोशाक पहनने का नियम है, किंतु यदि गवर्नर वहां जेल का निरीक्षण करने के लिए आ जाए तो उसको वैसी ही पोशाक पहनकर नहीं जाना होगा, वह अपनी पोशाक में ही जा सकता है। वैसे ही माइक कारागार में भगवान जब आते हैं तो उन्हें माइक बद्ध जीव की पोशाक गुणमय शरीर लेकर नहीं आना होगा, वे अपने निर्गुण स्वरूप से ही आते हैं और वापस चले जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान के धाम से आने वाले उनके भक्त भी अपने निर्गुण स्वरूप में ही इस जगत में आते हैं और वापस चले जाते हैं। प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु निंदा आर नहीं यहार ऊपर। च 7/115। विष्णु के शरीर को प्राकृत मानना विष्णु भगवान की सबसे बड़ी निंदा है। भगवान को हम कैसे पा सकते हैं, क्योंकि भगवान तो असमुद्र तत्व है, अर्थात उनके बराबर भी कोई नहीं है, वह उनसे बड़ा भी कोई नहीं है। वे पूर्ण और असीम हैं, उनके समान या उनसे अधिक कोई भी वस्तु नजर नहीं आती है। न तस्य कार्यम करणंच विद्यते न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतर उपनिषद 6/8। उन परब्रह्म परमात्मा की कोई भी क्रिया प्राकृत नहीं होती, क्योंकि उनका कोई भी करण हस्त पादादि इंद्रियां प्राकृत नहीं होती।
वे अप्राकृत शरीर से एक ही समय सब जगह विराजमान रहते हैं, इसलिए उनसे बड़ा तो दूर रहे, उनके समान भी कोई दूसरा नहीं दिखता। उन परमेश्वर की अलौकिक शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है, जिनमें ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति, ये तीन प्रधान हैं। इन तीनों को कर्मशः चित्त शक्ति या संवित शक्ति, सत्शक्ति या संधिनी शक्ति और आनंद शक्ति या हलादिनी शक्ति भी कहते हैं। जिनके समान या अधिक कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, तब उनको पाने का उपाय उनको छोड़कर या यूं कहें कि उनकी इच्छा को छोड़कर दूसरा हो ही नहीं सकता। यदि भगवत इच्छा को छोड़कर दूसरा कोई उपाय है, ऐसा स्वीकार किया जाए तो वह उपाय या तो भगवान के समान होगा अथवा उनकी अपेक्षा अधिक होगा। किंतु भगवान के समान या अधिक किसी भी वस्तु की कल्पना नहीं हो सकती है। इसलिए जिसका जो भी मत है, वही भगवत प्राप्ति का उपाय है, यह कभी भी स्वीकृत नहीं हो सकता। कारण, भगवान किसी के भी अधीन तत्व नहीं है। भगवत इच्छा से भगवान को पाने से भगवान के असमोधर्वत्व या भगवत्ता की हानि नहीं होती है। भगवत इच्छानुवर्तन का अर्थ है भगवान की इच्छा के अनुसार चलना। इसका ही दूसरा नाम भक्ति है। इसी से भगवान की प्राप्ति होती है। भज धातु से भक्ति शब्द उत्पन्न हुआ है। भज धातु का अर्थ है सेवा। सेवा का अर्थ है सेव्य का प्रीति विधान अर्थात सेव्य को प्रसन्न करना। सेव्य की इच्छा अनुसार चलने से ही सेव्य की प्रीति होती है, वो प्रसन्न होता है। इसलिए भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय है शुद्धा प्रीति या शुद्धा भक्ति। भक्त्या में काय ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकांपि संभवात। श्रीमद्भा नवंबर 14-21। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि एकमात्र भक्ति द्वारा ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति रेवेन नयति भक्ति रेवेन दर्शयति भक्तिवश पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। माठ श्रुति वचन 3/53। भक्ति ही जीव को भगवान के निकट ले जाती है। भक्ति ही जीव को भगवत दर्शन कराती है। वे परम पुरुष भगवान एकमात्र भक्ति के ही अधीन हैं। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति ही भगवान के निकट ले जाती है। भक्ति ही भगवान को दिखाती है। परम पुरुष भक्ति के वश में हैं, इसलिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। शरणागति। वायु पुराण में कहा गया है कि अनुकूल भाव का संकल्प, प्रतिकूल भाव का वर्जन, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास, पालक के रूप में उनका वरण, आत्मनिवेदन और अकार्पण्य, ये 6 प्रकार की शरणागति है। भक्ति शास्त्र में प्रतिपादित अपने अभीष्ट देवता के प्रति रोचमाना प्रवृत्ति ही अनुकूल्य है। इसके विपरीत प्रातिकूल्य है। वे ही मेरे रक्षक हैं, उनके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रक्षक नहीं है, इसी रूप में उन्हें वरण करना होता है। रक्षा में प्रतिकूल अवस्था में उपस्थित होने पर वे ही मेरी रक्षा करेंगे। गजेंद्र, द्रौपदी आदि में समान ऐसा विश्वास होना चाहिए। अपने स्थूल और सूक्ष्म देह के साथ स्वयं को श्री कृष्ण के अर्पण करना निक्षेपण है। अन्य किसी के सामने भी अपना दैन्य ज्ञापन नहीं करना ही अकार्पण्य है। यही शरणागति है। भक्ति आत्मा की नित्यवृत्ति है। साध्य वस्तु की प्राप्ति के लिए भक्ति केवल अनित्य साधन मात्र नहीं है। भक्ति ही साध्य है और भक्ति ही साधन है। भजनीय भगवान नित्य हैं, भजन करने वाला भक्त नित्य है और दोनों में संबंध कराने वाली भक्ति भी नित्य है। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा महारानी जी।